ईसावास्यम इदम सर्वम। आज इस ईशा उपनिषद के ब्रह्म वाक्य के साथ मैं शुरुआत करूंगा और मैं मेडिकल साइंस के उस मिसिंग लिंक की बात करूंगा जिसके कारण मेडिकल साइंस एक लिमिटेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के रूप में उभरी है और क्या ऐसा करना चाहिए जो इस मिसिंग लिंक को पूरा करके पेशेंट्स और जो तकलीफ है उनको कम कर सकता है, किस तरीके से होलिस्टिक साइंसेज और प्राणायाम आपकी मदद कर सकती हैं। सो हीलिंग, मेडिकल प्रैक्टिस, अध्यात्म, ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजों का आपस में लिंक है। सो मैं कहता हूं कि जो 90% डिजीजेस है जिनको हम कहते हैं क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिजीजेस, साइकोसोमैटिक, साइकियाट्रिक, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये लगभग 90% तकलीफें, मॉर्बिडिटी या बीमारियां तय करती हैं। सो मेडिकल साइंस में इनका कोई भी डायरेक्ट ट्रीटमेंट या इलाज नहीं है। फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज, जब ऐसा नहीं हो पाता तो फिर हम सर्जरी की हेल्प लेकर उसको ऑर्गन को रिमूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, हीलिंग का बहुत महत्व है और आने वाले दिनों में जो फ्यूचर मेडिसिन्स हैं ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन्स होंगी और इनमें 80% पार्ट जो होगा वो होलिस्टिक मेडिसिन्स का होगा। आज के डेट में जो एक मेजर रीजंस है आइट्रोजेनेसिस और बहुत सारे पेशेंट्स की बीमारियों के बढ़ने का और इवन असामयिक मृत्यु होने का, जो कि ड्रग्स कभी कभी इंड्यूस करती हैं, इनको हम आइट्रोजेनिक डेथ्स कहते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस जो हॉस्पिटल में इंड्यूस होते हैं, फिर आइट्रोजेनेसिस, ड्रग्स और ड्रग्स से संबंधित मॉर्बिडिटीज, मोर्टेलिटीज और बहुत सारे दुष्प्रभाव। इन चीज़ों से निकलने के लिए मेडिकल साइंस को ये बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको सुई जैसी दवाई की इस्तेमाल करना है, कहाँ पे तलवार जैसी मजबूत दवाई का। अगर हम जहाँ पे सुई का इस्तेमाल होता है तलवार का हम इस्तेमाल करने लगते हैं, जहाँ पे हर डॉक्टर्स आजकल करते हुए दिखते हैं, तो पेशेंट को सुई की जरूरत है, अगर हमने उसको तलवार लगा दी तो हो जाते हैं। सो इसलिए होलिस्टिक मेडिसिन इज द फ्यूचर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एनर्जी फील्ड्स को हम माइंड बॉडी कनेक्ट बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब भी हम माइंड बॉडी हीलिंग की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल सिंबल्स, मंत्र, ईश्वर से कनेक्टिविटी, आप जिस भी धर्म के हो आप ईश्वर से कनेक्टिविटी को बिल्कुल क्लियर माइंड में रखें, क्योंकि ईश्वर हर जगह पे है। एनवायरमेंट इज नथिंग बट अ स्पिरिचुअल गॉड एग्जिस्टेंस। हर एक अणु में ईश्वर है। तो ये जो ईशावास है यही माइंड बॉडी, और हम अपने इलाज के लिए एजुकेशन सिस्टम ने जो हमें साइंटिफिक एथिज्म दिया हुआ है उसकी तरफ हम दौड़ते हैं। कुछ भी होता है हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, जबकि हम जानते हैं कि अगर सही तरीके से बचपन से ही हमें साइंटिफिकली स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दी जाए जो गुरुकुल में हुआ करती थी, ऐसी थॉट प्रोसेस के साथ अगर इस पूरी वैश्विक ट्रेनिंग हो, सो डेफिनेटली हम बहुत सी बीमारियों से तो बाहर जाएंगे ही। सो माइंड बॉडी हीलिंग इज नॉट ओनली द मेडिकल पार्ट, माइंड बॉडी हीलिंग इज लाइक द लिविंग। योगा, स्पिरिचुअलिटी, हम प्रार्थना करते हैं, हम इस पृथ्वी पे साधनाएं करते हैं, ये सब स्पिरिचुअलिटी, सब माइंड बॉडी हीलिंग है। आप किस तरीके से सरलता के साथ बिना किसी खर्चे के अपने को बेहतर भी कर पाएंगे, अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे, अपने आसपास के वर्ल्ड में सहयोग कर पाएंगे। मुझे आखिरी तक सुनने के लिए, मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए मैं आपके अंदर बैठे ईश्वर को नमन करता हूँ।